पता है दोस्तों, हर साल सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा होती है। भारत में महादेव के कुल 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें हर एक ज्योतिर्लिंग महादेव के सत्य को स्थापित करता है। अब बात करते हैं एक ऐसे शिवलिंग की जिसे छूने से इंसान एकदम पागल बन जाता है, उसकी आत्मा शरीर से अचेत हो जाती है। यही कारण है कि किसी भी इंसान को उस शिवलिंग को छूने की अनुमति नहीं दिया जाता है, यहाँ तक कि उस शिवलिंग के आसपास जाने तक की अनुमति भी नहीं दिया जाता है। यह मंदिर भारत के एक गुप्त पहाड़ी क्षेत्र में स्थित झारखंड के मालूटी गांव या कुछ लोगों के अनुसार त्रिपुरा के जंगल में एक गुप्त स्थान पर है, जहां हर साल सीमित संख्या में साधक पहुंचते हैं। इस मंदिर का शिवलिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं, यह एकदम काला और त्रिभुजाकार शिवलिंग है। इस शिवलिंग को प्रेत तंत्र शिवलिंग कहा जाता है, यानी वो शिवलिंग का शिवरूप जो केवल तांत्रिकों को ही दर्शन देते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर के शिवलिंग में प्रेतवात्माओं का वास है। इस मंदिर में ना ही कोई बोर्ड और ना ही कोई पुजारी और ना ही कोई घंटा या आरती होती है। यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ सिर्फ अमावस्या या पूर्णिमा की रात को तांत्रिकों का प्रवेश होता है, पूजा अनुष्ठान होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई किसी शिवलिंग को छूने से कोई पागल बन सकता है? तो बताते हैं। मान्यताओं के अनुसार तंत्र ग्रंथों में इसे काली ऊर्जा केंद्र कहा गया है। यह शिवलिंग सामान्य नहीं बल्कि तामसिक शिवलिंग है, जहाँ शिव का प्रचंड अग्र और तांत्रिक रूप विद्यमान है। जैसे ही कोई आम इंसान इस शिवलिंग को छूता है तो उसकी चेतना इस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाती है। वह भ्रमित हो जाता है और अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। कुछ वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में अत्यधिक चुंबकीय तरंगों का दावा किया है कि जो दिमाग पर असर डालती है, लेकिन वे भी खुद इस बात को प्रमाणित नहीं कर पाए। कहा जाता है कि इस मंदिर में प्रेत आत्माएं जागृत रहती हैं। यह स्थान प्रेत साधना और भैरव उपासना के लिए जाना जाता है। जो कोई इस शिवलिंग को बिना तांत्रिक विधि के छूता है, वो इन शक्तियों के प्रभाव में आ जाता है। इस मंदिर के आसपास इतना ज्यादा जियोमैग्नेटिक एक्टिविटी पाई गई है कि वहाँ की मिट्टी में रेडियो एक्टिव तरंगे मौजूद हैं। इससे निकालने वाली तरंगे मानव मस्तिष्क को इलेक्ट्रोकेमिकल बैलेंस को प्रभावित करती हैं। पर इससे सबसे बड़ी बात यह है कि ये तरंगे केवल तभी प्रभावित होती हैं जब कोई साधक या व्यक्ति या शिव भक्त उस शिवलिंग के संपर्क में आता है। इसका मतलब कोई ना कोई एनर्जी गेटवे वहाँ जरूर मौजूद है। लेकिन विज्ञान अभी भी यह समझ नहीं पा रहा है कि क्यों कुछ लोग उस शिवलिंग को छूते ही पागल हो जाते हैं, जबकि दूसरे लोगों को कुछ नहीं होता। मजाक मजाक में एक ऐसे युवक ने इस शिवलिंग को स्पर्श करने की कोशिश की। अगले ही दिन उसकी मानसिक संतुलन इतनी बिगड़ गई कि वह खुद को भगवान शिव समझने लगा और उसके बाद उसे पागल खाने में भर्ती कराना पड़ा। सबसे शॉकिंग बात यह है कि एक विदेशी पर्यटक ने वहां कैमरा लगाया, लेकिन रिकॉर्डिंग के दौरान उसकी आंखों से खून निकलने लगा। स्थानीय लोग कहते हैं यह जगह केवल सिद्धांतिक तंत्र की है, आम आदमी के लिए बिल्कुल नहीं है। उस मंदिर में एक प्राचीन शिलालेख खुदा है, जिस पर संस्कृत में लिखा है, प्रेत तंत्रम क्षेत्रम इदम साधकस्य क्षेत्रम अस्ति अनुज्ञा बिना स्पर्शः मोहम मृत्युम वाददातिम। अर्थात यह प्रेत तंत्र का क्षेत्र है। यह स्थान सिर्फ साधकों के लिए है। अनुमति के बिना स्पर्श करने से मोह या मृत्यु अवश्य हो सकता है। इसका अर्थ साफ साफ है। यह स्थान चेतावनियों से घिरा है कि जो इसे नहीं मानता वह खुद को बिल्कुल खो देता है। यह मंदिर किसी आम पूजा के लिए बिल्कुल नहीं बना है, यह केवल तंत्र साधना के लिए बना है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी असमर्थ व्यक्ति ने साधना करने की कोशिश की तो वह या तो पागल हो जाएगा या फिर मौत के मुंह में चला जाएगा।
क्या ये सब अंधविश्वास है या फिर एक ऐसा सच जिसे विज्ञान अब तक नहीं समझ पाया है? पता है, सदियों से भारत में तंत्र साधना का अस्तित्व रहा है। कुछ स्थान ऊर्जा से इतने भरे होते हैं कि वहां पहुंचना खुले तार को छूने जैसा होता है। इस मंदिर का रहस्य अब तक सरकारी रिपोर्ट से बिल्कुल दूर है, क्योंकि न तो वहां पर्यटक जाते हैं और न ही रिसर्चर्स सुरक्षित अनुभव कर पाई है। क्या ये कोई हिडन एनर्जी वेक्टर्स है या फिर सचमुच एक तांत्रिक द्वार? यहाँ चेतना बिल्कुल बदल जाती है। तो कैसा लगा मेरा प्रयास? कमेंट में बोले हर हर महादेव, क्योंकि वही महाकाल हैं, वही सत्य हैं। धन्यवाद। जय हिंद।